दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे इंग्लिश विद राजेश जैतली में। दुनिया में सबसे बड़ी 3 ज़रूरी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हमें सब मिल जाता है। हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है इज्जत, सम्मान और रिस्पेक्ट, और वो टिकी है दुनिया के एक ऐसे प्रिंसिपल पर जिसको हम बोलते हैं गिव एंड टेक, जो किसी को भी नहीं छोड़ता, किसी को स्पेयर नहीं करता। अब हम गिव एंड टेक, आदान प्रदान, अब हम आपको इंग्लिश में रिस्पेक्ट देना तो सिखा देंगे, लेना आपका काम होगा। चिंता मत करें, वो अपने आप आ जाएगी। हाँ, देने के नाम पर मेरे को एक बात याद आई कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रेशर दो। प्रेशर यानी कि अंगूठे को और अपनी उंगली को दबाएं सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन पर, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब एजी गार्डनियर की ऑन सेइंग प्लीज मैंने बचपन में पढ़ी तो थी, शायद समझी नहीं थी सिलेबस के चक्कर में। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मैंने उसे समझा भी, और तब पता लगा कि कर्टसी, मैनर्स और एटिकेट लैंग्वेज की कितनी वैल्यू है। ये सक्सेस के कितनी जल्दी करीब और कितनी फास्ट करीब हमें लेके जाती है, इसकी मालूम मेरे को बाद में पड़ा। तो दोस्तों, लैंग्वेज में ग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, और ग्रेसफुल लैंग्वेज को लर्न करने के लिए चलिए आपका स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में, जिसका नाम है एनरिचिंग एवरीडे इंग्लिश। 4 स्टार होटल के एक वेटर को पहले ही दिन उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जबकि उसने इंग्लिश भी ठीक बोली थी और उसकी ग्रामेटिकल सेंस बनती थी, पर मालिक ने उसे फिर भी निकाल दिया। क्या हुआ था ऐसा? उसने बोला था कि व्हाट विल यू हैव सर। मालिक को लगा इसने बोला है कि तुम क्या लोगे। दोस्तों, इस आप और तुम का फर्क हमारे इंडिया में बहुत वैल्यू रखता है। हमारी सोसाइटी में से बड़ी अलग सी नज़र से देखा जाता है, जबकि यह भी माना जाता है कि जो इंग्लिश लोग हैं उन्हें आप और तुम का कोई फर्क नहीं पता, क्योंकि वो दोनों के लिए यू ही यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये आधा सच है, बल्कि मैं पूरा सच बताऊंगा आपको इस वीडियो के जरिए। अब मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आप लक्की से बात करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू लक्की, या फिर आई वुड लाइक टू टॉक टू लक्की। अब इन दोनों के डिफरेंस आपको भली भांति नजर आ रहे होंगे। इसमें किसमें ग्रेस ज़्यादा है, और बोलने वाले को या सुनने वालों को किसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो एजी गार्डनर की फिलॉसफी के हिसाब से मैनर्स, कर्टसी और एटिकेट लैंग्वेज है, वो इन 2 हेल्पिंग वर्ब के आसपास घूमती हैं, और वो है वुड और कुड। वुड और कुड पूरा बेस बनाते हैं ऐसी चीज़ों का, ऐसी भाषा का। तो हम इनका इस्तेमाल कैसे होता है इंग्लिश में, खास करके पोलाइट एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे। दोस्तों, तुम और आपके फ़र्क को समझाने के लिए मैं आम भाषा में, सरल भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज आपको समझाता हूँ। अगर हम विल और वुड का यूज़, इस्तेमाल यू के साथ करते हैं, कैन और कुड का इस्तेमाल हम यू के साथ करते हैं, इससे पता लगता है तुम और आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने किसी को, अपने को बोला विल यू फॉरवर्ड योर पिक्चर्स, तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मुझे अपनी फ़ोटो भेजोगे। अगर आपने दूसरी तरीके से बोला तो उसमें आपने बोला वुड यू प्लीज़ फॉरवर्ड पिक्चर्स, तो ये बन गया कि आप मुझे अपनी फ़ोटो भेजेंगे कि नहीं। अब रात के 1 बजे फादर अपने बेटे को बोलता है, यार कैन यू सी द टाइम नाउ, क्या तुम टाइम देख सकते हो। और यही बात कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर आपका सीनियर है तो कुछ मीटिंग्स में या सेमिनार्स में अगर देर हो जाती है तो आप उसे ऐसा नहीं बोलोगे कि कैन यू सी द टाइम, आप उसे बोलोगे कुड यू प्लीज़ चेक द टाइम सर। दोस्तों, तुम की अपनी वैल्यू है, मैं ये बताना चाहूँगा, तुम भी इम्पॉर्टेंट है।
अब हम तुम कहाँ बोलते हैं, और मैं तुम की वैल्यू को कम नहीं करके मानता, क्योंकि तुम की अपनी वैल्यू है, अपना प्यार है उसमें एक। अब हम तुम कहाँ बोलते हैं, जैसे वाइफ टू हस्बैंड, माँ अपने बेटे को बोलती है, और दोस्त दोस्त को भाई भाई को बोलता है, और आप हस्बैंड टू वाइफ। अरे हंसी मत, जब कोई दूसरा बंदा आ जाता है घर में तो ये इज्जत हम खेलते हैं, सब खेलते हैं। तो फॉर्मल इन्वायरमेंट में हम बोलते हैं, जैसे ऑफिस में, मीटिंग में, किसी सेमिनार में, यानी कि टेक्निकली आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर। अब वुड और कुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, खास करके पोलाइट एक्सप्रेशंस में, तो ये देखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसका सबसे पहले यूज़ होता है ऑफर में, वुड और कुड दोनों का। हालांकि लोगों का ये मानना है कि वुड का इससे इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यूज़ ज़्यादा होता है, और कुड का कम होता है, पर मैं मानता हूँ कि दोनों का होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू लाइक टू विजिट हिमाचल प्रदेश आफ्टर द लॉकडाउन? वुड यू like to have South Indian breakfast? या would Vasu like to join us in the summer vacation? अब देखें कुड का यूज़ कहाँ पे होता है। हालांकि would like to जो है एक तरीके का सिंबल है, हमने बड़ी बार सुना है और बड़ी बार बोला भी है, बहुत बार बोला इसको। अब आते हैं कुड पे, जैसे could I offer you a movie ticket? मैंने with me नहीं बोला। Could I be of any assistance to you? दोनों ऑफर है। और दूसरा इसका यूज होता है रिक्वेस्ट में, जैसे could you please pass me the salt? Would you please unlock the car first? Could you pick up MD from the airport? I'm a bit busy. Would you please call him yourself? दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट है, इसको करने का एक तरीका और है जो मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट है। उसको हम क्या करते हैं कि हम शुरुआत करते हैं आई होप यू वुडंट माइंड, या इसको छोटा करते हैं, अगर किसी से ये नहीं बोला जाएगा, मुंह पे नहीं चढ़ता, तो वुड यू माइंड में। अब इन दोनों के पीछे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ फिट करेंगे। जो भी काम हम किसी से रिक्वेस्ट में करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप एयरपोर्ट पे हैं, आप जानना चाहते कि रेस्ट रूम कहाँ पे है, तो आप बोलते हैं आई होप यू वुडंट माइंड टेलिंग मी द लोकेशन ऑफ द रेस्ट रूम, या वुड यू माइंड टेलिंग मी द लोकेशन ऑफ द रेस्ट रूम। आई होप यू वुडंट माइंड गेटिंग अ साइड बेट, या वुड यू माइंड गेटिंग अ साइड बेट। इसे अगर हम चाहें तो बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा भी आप इसे सच में प्रैक्टिस करें। ये धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज का, आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा, एकदम से कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं अपने वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ, लास्ट एक अपने मतलब की बात बोलने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इसमें कुछ सीखा जा सकता है, तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसे नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे, तो बेल आइकन बटन को भी दबाएं। आपके कमेंट सिंसियरली बोल रहा हूँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अच्छा बुरा दोनों के लिए। तो दोस्तों, अब आपसे अलविदा लेता हूँ, अगले किसी प्रोग्राम के लिए। बाय बाय।